मार्केट सारी कंपनियों के लिए एक जैसा नहीं रहता है। कुछ कंपनियों में के लिए एक समय मार्केट अप होता है और कुछ कंपनियों के लिए मार्केट डाउन होता है। देखिए आईटी के सेक्टर में आज सारा कुछ ग्रीन है। क्या ऑयल सप्लाई इंडिया के लिए ईरान के द्वारा बंद कर दी गई है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडर्स डैशबोर्ड। आज के दिन सेंसेक्स में एक शानदार तेजी हुई। 0.83% की शानदार तेजी के साथ आज सेंसेक्स क्लोज हुआ। सेम आज निफ्टी 50 में भी शानदार तेजी थी और ये भी आज 0.83% पर क्लोज हुआ। और इसके साथ साथ मार्केट में एक शानदार रिकवरी देखी गई ओवरऑल। आप देख सकते हैं आज के दिन 18 तारीख है आज, और आज के दिन एडवांस का जो रेशियो है वो बहुत ही शानदार है, विच इज 76.26%, और डिक्लाइन का रेशियो बहुत ही कम है। इससे ये पता चलता है कि पूरे मार्केट में आज थोड़ा ऑप्टिमिज्म देखने को मिला है। इससे पहले 17 तारीख को भी आप देखिए 58.13% एडवांस का डिक्लाइन डेटा था, जो कि दिखाता है आप कितने बहुत ही दिनों की नेगेटिव सेंटीमेंट के बाद मार्केट में ऑप्टिमिज्म का माहौल आया है। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स, ओके, जो कि आपके लिए आई ओपनर होंगे आज के मार्केट में। देखिए लास्ट के 5 दिनों में, सबसे पहले सेंसेक्स की बात करते हैं। सेंसेक्स में लास्ट के 5 दिनों में जो भी टॉप लूजर थे, जैसे कि एल&टी, बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक, मारुति, LIC, ये सारे आज गेन किए हैं पॉजिटिव। ओके, जितने भी मार्क सेंसेक्स के अंदर जो टॉप लूजर थे लास्ट के 10 दिनों में, वो जैसे कि एल&टी, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फाइनेंस, SBI, एक्सिस बैंक, सारे शेयर्स आज भागे हैं और सारे पॉजिटिव में क्लोज हुए हैं। सिमिलरली लास्ट के 15 दिनों में भी जिन शेयरों ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया था वो सब आज चले हैं। लास्ट के 30 डेज में तो और भी शानदार मोमेंटम देखने को मिला है। लास्ट के आप देख सकते हैं जो आईटी सेक्टर के जो स्टॉक हैं उनमें भारी गिरावट हुई थी लास्ट 30 डेज में। ओके, वो 2-2% रिकवर किए हैं। सेम अगर आप देखेंगे सेम पैटर्न निफ्टी में भी रहा है। निफ्टी के अंदर भी जितनी कंपनियां जिसमें टॉप लूजर थे सारे पॉजिटिव पे क्लोज हुए हैं। केवल हिंदुस्तान जिंक जो कि मेटल की कंपनी है वो बस नेगेटिव पे क्लोज हुई है। बाकी सारे आप देख सकते हैं लास्ट 15 डे में जितने भी हैं सब पॉजिटिव क्लोज किए हैं। लास्ट 30 डेज में जितने भी टॉप लूजर्स हैं सब पॉजिटिव क्लोज किए हैं। तो इससे क्या पता चलता है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कि मार्केट सारी कंपनियों के लिए एक जैसा नहीं रहता है। कुछ कंपनियों में के लिए एक समय मार्केट अप होता है और कुछ कंपनियों के लिए मार्केट डाउन होता है, फिर बाद में ये साइकिल बदल जाती है। जिन कंपनी के लिए पहले मार्केट डाउन था वो बाद में उन कंपनियों के लिए मार्केट अप हो जाता है, अगर वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं। अगर कंपनियां स्ट्रॉन्ग नहीं है, फंडामेंटली कंपनियां स्ट्रॉन्ग नहीं है, या उसमें कोई मैनेजमेंट का इशू नहीं है, ओके, मार्केट की जियो पॉलिटिकल कंडीशंस के कारण या फिर कोई अदर एक्सटर्नल इश्यूज के कारण अगर उन कंपनियों में गिरावट है, तो देखिए मार्केट का जैसे ही सेंटिमेंट अप होता है वो सारी कंपनियां रिकवर करते हैं। अब जैसे कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी देखिए सेम ट्रेंड आपको देखने मिलेगा। जितने भी टॉप लूजर्स थे सारे टॉप लूजर्स प्रॉपरली गेन किए हैं, चाहे 10 दिन के लास्ट 10 डे के टॉप लूजर देखें या लास्ट 15 डे के टॉप लूजर देखें या लास्ट 30 डे के टॉप लूजर्स देखें, सारे प्रॉपर गेन किए हैं। यही हाल मिड कैप में भी था। मिड कैप में आप देख सकते हैं हिंदुस्तान कॉपर एक मेटल की कंपनी है, इस वजह से इसमें आज भी गिरावट रही है, क्योंकि मेटल की कंपनी में गिरावट हो रही है क्योंकि मेटल के स्टॉक पहले काफी चल चुके हैं इस वजह से। सेम स्मॉल कैप में भी आप देख सकते हैं सेम पैटर्न रहा है आज। लास्ट 5 डेज में, 10 डेज में, 15 डेज में और 30 डेज में, जितने भी सारा ग्रीन 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 है। ओके, तो इससे क्या पता चलता है, आज की डेटा पॉइंट ये दिखा रहा है कि जो स्टॉक्स जिसमें सेंटिमेंट वीक चल रहा था, जिसमें काफी ज्यादा गिरावट हो चुकी थी, वो सारे स्टॉक्स आज रिकवर किए हैं। ये समरी पेज से भी आप देख सकते हैं कि लास्ट 30 डेज में जिन जिन स्टॉक्स में गिरावट ज्यादा हुई है, ओके, वो सारे स्टॉक्स आज ज्यादा भागे हैं। लास्ट 20 डेज में देखिए जिन स्टॉक्स में गिरावट ज्यादा हुई है वही सबसे ज्यादा भागे हैं। लास्ट 10 दिनों में जिन स्टॉक्स में गिरावट हुई है वही सबसे ज्यादा भागे हैं। ये देखिए लास्ट 3 दिन में सेंसेक्स थोड़ा पॉजिटिव क्लोज हो रहा है। ओके, फिर निफ्टी 50 भी 3 दिनों में क्लोज हो रहा है पॉजिटिव। सबसे ज्यादा गिरावट जो थी आईटी सेक्टर में आई थी, और ऑटो सेक्टर में सबसे ज्यादा गिरावट आज देखने को मिली थी, और बीच में बैंकिंग सेक्टर में भी ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी। चलिए इन सेक्टर्स को देखते हैं कैसा रहा इनका हाल। चलिए समझते हैं आईटी सेक्टर की बात करें तो देखिए आईटी के सेक्टर में आज सारा कुछ ग्रीन है। क्यों? क्योंकि इसके भी 2-3 कारण हैं। उनके सबसे पहला कारण है कि रुपया डेली डेली गिर रहा है यूएस के डॉलर के सामने। जितना ज़्यादा रुपए डॉलर के सामने कमज़ोर होगा उतना ही ज़्यादा
आईटी के स्टॉक्स रैली करते हैं, क्योंकि आईटी कंपनियों को डायरेक्ट फ़ायदा होता है, क्योंकि आईटी कंपनियाँ डायरेक्टली यूएस डॉलर्स में पैसे अर्न करती हैं और उनके एक्सपेंसेस पूरे रुपए में हैं। इस वजह से ऑटो सेक्टर के सारे स्टॉक्स, तो देखिए ऑटो सेक्टर के सारे स्टॉक्स में आज शानदार तेजी है। केवल अपोलो टायर गिरा हुआ है, बाकी शानदार तेजी है। सेम फाइनेंशियल्स की बात करें, बैंकिंग सेक्टर की बात करें फाइनेंशियल में, ये देखिए बैंकिंग सेक्टर के भी सारे स्टॉक्स में शानदार तेजी है। क्या थे इसके कारण? ओके, तो इसका सबसे पहले कारण है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऑयल सप्लाई टू इंडिया इज स्ट्रक बाय ईरान। क्या ऑयल सप्लाई इंडिया के लिए ईरान के द्वारा बंद कर दी गई है? तो आंसर है नहीं। अभी ऑयल की सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अभी होने लगी है इंडिया के लिए, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। ये वॉर चल रही है, फिर भी कहीं ना कहीं जो सप्लाई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इंडिया के लिए हो रही है, थोड़ी ही सही पर हो रही है, इट इज़ नॉट स्ट्रक, जो कि एक पॉजिटिव बात है। इसके बदले में ईरान की गवर्नमेंट ने इंडिया से कहा था कि वो मेडिकल एड भेजे, तो वो भेज रहा है इंडिया। देखिए, इंडिया सेंड्स एड टू ईरान। यस, इंडिया हैज सेंट शिपमेंट ऑफ मेडिकल एड टू ईरान, जिससे कहीं ना कहीं आगे भी हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऑयल की सप्लाई होती रहेगी। डाउ जोन भी पॉजिटिव ही क्लोज हुआ था। ओके, और इंडिया का रुपये गिर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो एक्सपोर्ट कंपनियां हैं उनको ज़्यादा फायदा होगा, तो इस वजह से आईटी का सेक्टर अच्छा चला है। और आप देख सकते हैं इंडिया विक्स, जो कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, तो ये दिखा रहा है कि जो सेंटीमेंट है वो अभी स्टेबल है मार्केट में, इस वजह से भी मार्केट में आज के दिन तेजी आई है। और आप सोने का हाल देखें, ओके, सोना भी लगातार गिर रहा है, क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, रुपया भी करेंसी में वीक हो रहा है, इस वजह से। तो ये थे कुछ कारण जिसकी वजह से जो आज मार्केट में बहुत दिनों बाद तेजी आई है। ये था मेरा एनालिसिस। थैंक यू, लेट मी नो योर कमेंट्स, योर थॉट्स ऑन दिस। थैंक यू वेरी मच।